हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडपा डैड को अपने पब्लिशिंग हाउस का वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस कर देते हैं। एक्चुअली में डैड ने ग्रैंडपा को कहा था, उन्होंने ही सोशल मीडिया से फोटो रिमूव करवाई है। तभी युआन बाई को लेकर वहाँ जाती है। डैड बोलते इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो। चू बोलते देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत। बाई सभी को बता देती है वो फोटोज उसने युआन के कहने पर डिलीट की थी। सभी बोलते यानी मिस्टर जियाओ ने प्रेसिडेंट बनने के लिए झूठ बोला। ग्रैंडपा तो डैड को कंपनी से ही बेदखल कर देते हैं। बाई और युआन इस जीत को सेलिब्रेट करने आते हैं। बाई बोलती है तुम कितनी किस्मत वाली हो। चू तो खुल्लम खुला धड़ाके में तुम्हें सपोर्ट करता है और एक मेरे वाला देखो, मैं उसे लाइक करती हूँ ये भी उसे नहीं पता। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। युआन बोलती है वो मुझे लाइक नहीं करता, बस ऐसे प्रिटेंड करता है। बाई बोलती है उसकी आंखों में साफ दिखता है, वो तुम्हें अलग तरीके से देखता है। घर पर चू का मन नहीं लग रहा था क्योंकि युआन घर पर नहीं थी, पर जैसे ही उसकी आने की आवाज सुनता है पेंटिंग करने की नौटंकी करने लग जाता है। युआन गिरते पड़ते हुए उसके पास आती है। चू बोलता है पी कर आई हो क्या? युआन बोलती है थोड़ी सी। चू उसे उठाकर बेडरूम में लाता है। युआन बोलती है आई लाइक यू। चू बोलता है पता है ना क्या बोल रही हो। युआन बोलती है आई लाइक यू बोल रही हूँ और उसकी वीडियो बनाने लग जाती है। तुम कितने हैंडसम हो, बॉडी तो लाजवाब है। चू को तो हंसी आ रही थी उसकी बातें सुनकर। युआन गिरने वाली थी। चू उसे पकड़ लेता है और उसे सुलाने के बाद उसे निहारता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युआन जागती है। वो देखती है चू ने उसके लिए मजे मजे का ब्रेकफास्ट बनाया है। युआन बोलती है कल रात मैंने तुम्हें ऐसा वैसा कुछ तो नहीं कहा ना जो कहना नहीं चाहिए था। चू बोलता है बस तुमने मुझे आई लाइक यू बोला था। बाई तो शौक हो जाती है, ये मैं कैसे कह सकती हूँ। चू उसे वीडियो दिखाता है जिसे देखकर वो शर्म की मारी पानी पानी हो जाती है। चू उसे देखकर स्माइल कर रहा था और पूछता है क्या आज हम घूमने चले। युआन को याद आता है बाई ने उसे कहा था आज उसे असिस्टेंट शू से जाकर मिलना है और पता लगाना है कि वो बाई को लाइक करता है या नहीं। ये सोचकर युआन जाने से मना कर देती है, फिर किसी दिन चलेंगे। चू तो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। युआन असिस्टेंट शू से मिलकर बोलती है भाई तुम्हें पसंद करती है क्या, तुमने कभी नोटिस नहीं किया? शू बोलता है मुझे नहीं पता। युआन पूछती है क्या तुम उसे लाइक करते हो? असिस्टेंट कोई जवाब नहीं देता। युआन बोलती है क्या तुम्हें डर है? तुम दोनों में काफी डिफरेंस है, वो बॉस है और तुम असिस्टेंट। शू बोलता है ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हारे और चू के लिए बहुत खुश हूँ। चू पेंटिंग कर रहा था तभी उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें युआन की शू के साथ फोटोज थी। चू को वो देखकर जेलसी और गुस्सा दोनों आ रहा था। रात को युआन घर के अंदर आ रही थी तभी चू से टकरा जाती है। चू बोलता है तुम मेरी फियांसी हो, तुम्हें अपने फेस का ध्यान रखना चाहिए या फिर तुमसे ये भी नहीं होता। युआन बोलती है भला मुझे अपनी फेस की परवाह क्यों नहीं होगी? चू बोलता है वो तो तुम्हें ही पता होगा ना। युआन बोलती है लोगों को ज्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं। चू उसे शट अप बोलकर अंदर चला जाता है। युआन को तो गुस्सा आ जाता है, खुद को समझता क्या है। डैड चू को बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो लड़की तुम्हें प्यार नहीं करती। चू बोलता है वो फोटोज आपने ही रखी थी ना। डैड बोलते मैं चाहता था तुम उस लड़की का असली रंग देख लो। युआन भी ये सारी बातें सुन रही थी। डैड बोलते प्लीज ग्रैंडपा से बात कर मुझे कंपनी में वापस एंट्री दिला दो। चू बोलता आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो ना। डैड बोलते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ। चू बोलता है क्या आपको लगता है आप डैड कहलाने के लायक भी हैं? एक्चुअली में चू की मोम ने सुसाइड कर लिया था पर चू को ऐसा नहीं लगता था। चू अपने डैड को सुनाकर चला जाता है और अपना गुस्सा पेंटिंग पे निकाल रहा था। युआन उसे ऐसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। डैड को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए गुस्से में अपना रिज्यूम फेंक देते हैं। युआन उसे उठाकर बोलती है अफसोस आपको जॉब नहीं मिल रही। डैड पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो? युआन बोलती है मेरे पास एक डील है। डैड हंसने लग जाते हैं क्या मजाक कर रही हो, डील वो भी तुम्हारे पास? युआन बोलती है मेरे पास एक बंदा है जो आपको पब्लिशिंग हाउस में दोबारा एंट्री दिलवा सकता है। नेक्स्ट सीन में युआन चू की नजरों से बचते हुए डैड से बात करने आ रही थी लेकिन चू उसे देख लेता है। युआन डैड को बोलती है
अगर मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे दोगे तो मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वापस दिला सकती हूँ। चू भी बैठकर ये सारी बातें सुन रहा था। डैड उसे फोटो एल्बम देते हैं। तुम्हें यही चाहिए था ना? युआन बोलती है हाँ। डैड बोलते ठीक है, पर अपना वादा मत भूलना। युआन एल्बम लेकर बोलती है डोंट वरी। चू को तो गुस्सा आ रहा था। युआन उस एल्बम की फोटो पर हाथ रखती है और पास देखती है। एक्चुअली में चू की मोम को डैड के किसी और लड़की के साथ अफेयर होने की फोटोज मिल जाती है, जिसके बाद चू की मोम एक दिन फैमिली पोर्ट्रेट के लिए फोटो क्लिक कराती है, जिसमें तीनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी दिख रहे थे। चू के स्कूल जाने के बाद डैड पूछते हैं तुम अचानक से फैमिली पोर्ट्रेट क्यों बनाना चाहती हो? मोम बोलती है ये तुम्हारी लास्ट फैमिली फोटो है और उन्हें उनकी करतूतों वाली फोटो दिखाती है। डैड तुरंत उनके पैर पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मोम बोलती है शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारे बेटे को इस बारे में नहीं बताया। तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। एक्चुअली में चू की मोम ग्रैंडमा की बेटी थी और डैड घर जमाई बनकर रहते थे। डैड बोलते हम दोनों पति पत्नी हैं। तुम इतनी आसानी से ऐसा कैसे कर सकती हो? मोम बोलती है जब तुम दूसरों के साथ होटल गए थे तब तुम्हें ये रिश्ता याद नहीं आया? और मोम तुरंत डिवोर्स पेपर मंगवाती है। डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में मोम की दुनिया से छुट्टी ही कर देते हैं। डैड देखते हैं ये तो मर गई है, इसलिए ऐसे दिखाने लग जाते हैं जैसे कि ये सुसाइड है। तभी मेड आ जाती है। डैड बहाना बनाते हैं मैं तो इसे मेडिसिन खिला रहा था। प्रेजेंट में सू को पता चल जाता है मोम को मारने के पीछे मिस्टर जियाओ का ही हाथ है, यानी चू के डैड, और मेड ही इसकी एक लौती गवाह है। युआन मेड का पता लगाने के लिए डैड को मैसेज करने वाली थी, तभी चू आ जाता है। डैड को मैसेज कर रही हो ना? युआन बोलती है तुम्हें कैसे पता? चू बोलता है यानी कि तुम सच में मेरे डैड के साथ मिल गई हो। युआन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। चू बोलता है शट अप, तुम मेरी फियांसी बनना चाहती हो ना, बनी रहो। 3 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते ही अपना सामान उठाकर यहाँ से दफा हो जाना। तभी ग्रैंडपा आकर बोलते हैं तुम दोनों ने मुझे फूल बनाया। एक्चुअली में चू के डैड ने ग्रैंडपा को कॉन्ट्रैक्ट फियांसी वाली बात बता दी थी। युआन और चू तो शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडपा युआन को बोलते हैं सगाई नकली है तो तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो अपना सामान उठाकर यहाँ से निकलो। डैड बोलते हैं मैंने तो पहले ही कहा था, वैसे भी ये लड़की यहाँ पैसों के लिए आई थी। युआन चू को बोलती है क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? चू तो उससे हाथ छुड़वाकर अंदर ही चला जाता है। युआन रोने लग जाती है। डैड बोलते फेक फियांसी, सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। युआन बोलती है क्या आप श्योर हो कोई तीसरा पर्सन नहीं है जिसे आपका सच पता है? ये बोलकर चली जाती है। ग्रैंडपा पूछते ये क्या कहना चाहती थी? डैड बोलते ये नॉनसेंस लड़की है, नॉनसेंस बातें कर रही थी। डैड मेड से आकर पूछते हैं उस दिन के बारे में तुमने किसी को कुछ तो बताया नहीं है ना? मेड बोलती है मैं क्या बताती, आप तो उस दिन मैडम को दवाई दे रहे थे ना, पर असल में तो आप अपना कांड छुपा रहे थे। डैड को तो गुस्सा आ जाता है, बोलो मुंह बंद रखने की क्या कीमत लोगी? तभी ग्रैंडपा चू और युआन को लेकर वहाँ आ जाते हैं। मेड डर की मारी बोल देती है मैंने कुछ नहीं किया, सारा कारनामा आपके दामाद का है। डैड बोलते क्या नॉनसेंस बोल रही हो? ग्रैंडपा बोलते हैं वो तुम्हारी वाइफ थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डैड बोलते हैं उसी की गलती है, अगर वो मुझे उस दिन घर से नहीं निकालती तो आज वो जिंदा होती। युआन दोनों को पुलिस स्टेशन भेज देता है। ग्रैंडपा युआन को बोलते हैं मेरी एक्टिंग स्किल कमाल की है ना? चू तो शौक हो जाता है क्या एक्टिंग? युआन के जाते ही ग्रैंडपा बोलते हैं हम दोनों पहले से ही मिले हुए थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है युआन ने ग्रैंडपा को आकर बता दिया था वो चू की कॉन्ट्रैक्ट फियांसी है। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस चाहता था तुम दोनों रियल कपल बन जाओ। युआन सोचती है ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है, और युआन ग्रैंडपा को अपने प्लान में शामिल होने को बोल देती है। जो बोलता है यानी कि ये सारा ड्रामा था। ग्रैंडपा बोलते हैं ताकि तुम्हारे डैड को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। वैक्सीन में युआन बैठकर पी रही थी ताकि चू को भुला सके। बाई बोलती है उसके चक्कर में तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, दुनिया में और भी लड़की हैं। तभी बाई को लेने असिस्टेंट शू आ जाता है। दोनों को साथ में देखकर युआन बोलती है यानी तुम दोनों कपल बन गए हो। शू बताता है चू का मैसेज आया था, वो भी यहाँ आने वाला है। ये सुनते ही युआन वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी चू उसके सामने आ जाता है। चू बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा,
और वो फियांसी वाला कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर चला जाता है। युआन की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। चू को अपने रूम की हर चीज देखकर सिर्फ युआन की ही याद आ रही थी। एक दिन युआन चू की एग्जीबिशन में पहुंचती है जहां उसे अपनी फोटोज दिखती है जो चू ने चुपके से उसकी क्लिक की थी। ये सब देखकर युआन की फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन चू को देखकर वहां से जा रही थी। चू उसे रोक कर बोलता है, तुम्हें पता है मैंने इस एग्जीबिशन का नाम अ ड्रॉप ऑफ कलर क्यों रखा है? क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी लाइफ कलरफुल हो गई है। मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम साथ निभाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। युआन बोलती है पर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना चाहती और वहाँ से चली जाती है। चू तो रोने ही लग जाता है। युआन चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। चू उसे देखकर स्माइल कर रहा था। युआन बोलती है अब कभी अपने वादे से पीछे मत हटना। चू उसे रिंग पहना देता है और फाइनली दोनों किस करते हैं। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।